हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम 2026 में जो होना प्रस्तावित है बच्चे, अगर आप भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन के लिए अभी भी अपना रोड मैप तैयार करने में लगे हो, प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया जाए, अगर अभी तक बच्चे आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो आज का हमारा सेशन इसी कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर रहने वाला है। हमारी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज रहता है, कितने एग्जाम्स अभी हाल ही में आपसे लिए जाएंगे बच्चे, और कौन से पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी या फिर किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है, इन सारी बातों के ऊपर हम लोग अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, मैं अपनी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले आप सभी को इतनी जानकारी दे दूं कि आप लोग प्रिपरेशन जिस एग्जाम के लिए करने वाले हो, एक्चुअली उसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है। 3 स्टेज से बच्चे आपका सिलेक्शन होगा। एक प्रीलिम्स एग्जाम आपसे लिया जाएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम आपसे लिया जाएगा, और देन बच्चे इंटरव्यू। 3 स्टेज पे आपका एग्जाम होगा, 3 स्टेज आपको पार करने होंगे, जिसके बाद में आप लोग सिविल सर्वेंट बन पाओगे। और हालांकि अब ये ना सोचें कि सर कितने सारे सब्जेक्ट आएंगे, इतनी मैं गारंटीड आपको कह सकता हूं कि हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए अगर आपने 12 महीने पढ़ लिया, आप अभी भी अपने जो वर्तमान समय में आप लोग जिस भी नॉलेज के ज्ञान तक हो, तो आप अपना थोड़ा सा भूतकाल में जाके देखिए कि 12 महीने क्या आपने इस एग्जाम के लिए लगातार प्रिपरेशन की है बच्चे। कहीं ना कहीं एक ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा कि सर कहीं ना कहीं 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन करके और हमने छोड़ दिया होगा। तो अब छोड़ा होगा, उसके पीछे क्या सच में आपका फॉल्ट है, या कोई ना कोई गलत रणनीति के सहारे आप लोग प्रिपरेशन शुरू की थी, आज उसका भी हम एनालाइज करेंगे बच्चे। मैंने कहा 3 स्टेज पे आपका एग्जाम होगा, तीनों स्टेज आपको क्रॉस करनी है बच्चे। पहली स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, उसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। एक जनरल स्टडी का पेपर आपने देना है, जिसके अंदर बच्चे आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब ये जो जनरल स्टडी का पेपर होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं? देखिए, मेनली अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर का एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा करंट अफेयर, हरियाणा जीके भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बच्चे कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, स्टैटिक जीके जिनको आप लोग बोल सकते हैं, वो भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सारे जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, अभी एक मन में डाउट होगा कि सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, प्रत्येक वर्ष ये वेरिएबल रहेंगे। एक वर्ष ऐसा भी था पीछे जहां पे अकेले इतिहास से आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक वर्ष पेपर ऐसा भी देखने को मिला कि जहां पर अकेले पॉलिटिकल साइंस से 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये बिल्कुल भी आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल मत कीजिएगा कि सर इस सब्जेक्ट को पक्का कर लेते हैं, पिछले वर्ष इससे ज्यादा पूछे गए थे। कोई भी वर्ष बच्चे ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होगा कि इसी विषय से आएंगे। 100 क्वेश्चन आने हैं और लगभग आपके 10 सब्जेक्ट काउंट होते हैं, 10 के आसपास विषय हैं बच्चे, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को इक्वली मान के चलिए, और उस इक्विवेलेंट अगर आप मार्किंग करेंगे तो लगभग हर विषय से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि इस बार भी किसी न किसी एक विषय से 5 क्वेश्चन कम होंगे, दूसरे विषय में बढ़ेंगे। वो सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हो तो थोड़ी सी तो अनसर्टेनिटी, थोड़ी सी अनिश्चितता आपके लिए बनाई जाएगी पेपर के अंदर। अगर यही चीज आपकी जांच नहीं की जाएगी तो बच्चे देखो, सिविल सर्वेंट किस बात के लिए जा रहा है एग्जाम आपसे। तो जिस एग्जाम को देने जा रहे हो थोड़ी बहुत वेरिएलिटी मिलेगी, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन सारे विषयों को जनरल स्टडी के इक्विवेलेंट मान के पढ़ना है बच्चे। दूसरी बात सर, सीसेट का जो आपका एग्जाम होगा, ये भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा बच्चे। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना, 33% मार्क्स आपको लेके आने हैं। मेनली जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसकी कट ऑफ जो लगेगी वो जनरल स्टडी वाले पेपर से लगेगी बच्चे। मतलब प्रीलिम्स वाली जो पहली स्टेज है, ये क्रॉस वही बच्चे कर पाएंगे जो इस 100 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे ना, इन 100 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो तो मोटा मोटी दौर में ये कह देता हूं बच्चे, 100 में से 70 क्वेश्चन जो बच्चे इस जनरल स्टडी वाले पेपर में ठीक कर देते हैं, उनका काम बन जाता है बच्चे।
लगभग लगभग 70 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर दिए इनमें से, तो ये स्टेज आपकी पार हो जाएगी। और इस स्टेज के पार होने के बाद ये प्रीलिम्स के नंबर आपको आगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कोई काम नहीं आने वाले। ये जस्ट आपका एक स्टेज है जो लगभग इतने क्वेश्चन ठीक करने पे आपकी पार हो जाती है। सी सेट में क्या क्या आता है बच्चे? सी सेट के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 10th लेवल होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश के। अगर लगभग देखा जाए तो समथिंग 30 के आसपास क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिल सकते हैं, 60 के आसपास बच्चे आपको रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं, और इंग्लिश के भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन बच्चे मिल सकते हैं देखने को। तो सर ये करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर ठीक ठाक से 20 या 30 या 40 सेट अगर लगा लेते हो एक महीना पेपर के आसपास भी, तो सी सेट आपका हो जाता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, इसका मतलब है आप अपने माइंडसेट को देखें। कभी ऐसा ना हो कि सर ने कहा था कि एग्जाम के आसपास 1 महीना लगा लेंगे और आपसे मैथमेटिक्स आपको इतना कमजोर हो कि आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन भी ना बनते हो, तो उन बच्चों के लिए बात अप्लाई नहीं है। जनरल जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि 10वीं तक का लेवल उनका ठीक ठाक है, उन बच्चों के लिए मैंने ये बात कही है बच्चों। ठीक है सर, तो सी सेट आपने क्वालिफाई कर लिया और इसके आधार पे आपकी कट ऑफ लग गई, समथिंग 70 क्वेश्चन के आसपास आपके आ गए इसके अंदर। अब आप पहुंच गए दूसरे स्टेज पे। दूसरे स्टेज पे यानी मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा बच्चे। मेंस एग्जाम आपका समथिंग ऐसा बोल सकते हैं 600 नंबर का बच्चे होने वाला है। 600 नंबर का आपका होने वाला है बच्चे ये मेंस एग्जामिनेशन। इस 600 नंबर के एग्जामिनेशन के अंदर आपसे 100 नंबर का एक इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा, एक 100 नंबर का हिंदी का पेपर लिया जाएगा, 200 नंबर का जीएस का पेपर लिया जाएगा बच्चे, और 200 नंबर का एक सब्जेक्ट जो आप ऑप्शनल चूज करते हो वो आपसे लिया जाएगा, पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के 600। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और ये चारों के चारों पेपर एक ही दिन में नहीं होते हैं, समथिंग 2 दिन में बच्चे आपके ये चारों पेपर कवर करवाए जाते हैं, आपसे लिए जाते हैं। ओके सर। देन अगर ये मेंस एग्जाम जो है इसके कट ऑफ लगते हैं सिर्फ मेंस के आधार पे, प्री वाला सिस्टम सारा पीछे छूट गया, सिर्फ मेंस के आधार पे जो 600 नंबर है, 600 नंबर में से मेरे भाई एक कट ऑफ लगती है, टेम्पररी होती है, फाइनल नहीं होती है। तो इनमें से जो बच्चे उस क्वालिफाई कर लेते हैं उसको, तो उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि सर कुल मिलाकर के जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो टोटल आपका 600 और 75 नंबर, ये बच्चे कुल मिला के 675 नंबर, 675, इतने मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेंगे, आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी बच्चे। और लगभग आप मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी वाला भी कोई एस्पिरेंट है तो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट को भी अगर इन 675 में से बच्चे लगभग 400 मार्क्स अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये जनरल कैटेगरी मैंने कहा, और बाकी रिजर्व कैटेगरी का तो बहुत नीचे तक कट ऑफ जाती है। तो हालांकि नीचे कट ऑफ में भी आपको आने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बच्चे, बट मैंने एक मैक्सिमम बता दिया, 400 नंबर के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ओके सर, ये तो एक रोड मैप हुआ, मैंने बताया कि आपको पढ़ना क्या है, आपको प्रिपरेशन अगर करनी है। अब देखिए बच्चे, 2 प्रकार के एस्पिरेंट मुझे सुन रहे होंगे। एक वे बच्चे होंगे जिन्होंने जिद जुनून अपने मन में बसाया होगा कि हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस पेपर को कर देंगे। तो अब सेल्फ स्टडी से सर क्या ये पेपर हो सकता है या सर पॉसिबल नहीं है? देखिए बच्चे, वैसे तो सिविल सर्विस जैसे जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी, केवल सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकते हैं। इवनली ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के बिना कभी नहीं होंगे। भारत के आप क्या विश्व के किसी बहुत बड़े शिक्षक जब भी पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो भी बिना सेल्फ स्टडी के ये तो नहीं होने वाले। वनडे एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, बट सिविल सर्वेंट बनना है तो सेल्फ स्टडी तो चाहिएगी। लेकिन सर क्या केवल सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे? देखिए बच्चे, सेल्फ स्टडी जब आप करने चलते हैं तो सबसे पहला हर्डल आपके सामने क्या आता है कि भाई कौन सी बुक पढ़ी जाए। जब आप बुक्स के लिए डिसाइड करते हो और एक बार मान लीजिए आपने 2-4 टीचर्स की वीडियो देखी, उनकी वीडियो देख के आपने डिसाइड कर लिया कि ये बुक्स मुझे पढ़नी है, आप वो बुक लेकर के भी आगे घर पे। अब जैसे ही बुक पढ़ते हुए आपको ये 15 दिन, 20 दिन, 21वें दिन, देखो मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो एक पढ़ाई वाली चीजों को बहुत लंबे समय तक चला नहीं पाता है। बहुत चंचल मस्तिष्क होता है हमारा।
आपने भी बुक्स एक बार देख ली कि हाँ सर ये बुक्स किसी ने अच्छे टीचर ने आपसे बता दी जिनको आप पे बिलीव था, और आपने बुक खरीद ली। लेकिन 20 दिन 22 दिन 25 दिन के बाद में जैसे ही आप रोज रोज वही 2-3 घंटे वही 3-4 घंटे की स्टडी वही रूटीन बना रहे हो, आपका मस्तिष्क सबसे पहले क्या कहेगा? बहाने बनाएगा। बहाने ऐसे बनाएगा कि भाई तुमने जो बुक पढ़ रहे हो क्या वो बुक सही भी कि नहीं। सस्पेंस क्रिएट होगा। हालांकि सस्पेंस कुछ नहीं करना, बट मस्तिष्क भाग रहा है उस हमारे स्टडी प्लान से। इतने में किसी यूट्यूब पे दूसरे टीचर की वीडियो आ जाती है, उन्होंने 4 किताबें दूसरी बता दी। वहीं पर हमारा सेल्फ स्टडी का जो क्राइटेरिया है बिखरने लगता है, खुद पे कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं बच्चे। तो एक तो देखो ये समस्या आपको आती है जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो। दूसरी बात है कि आपने अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की पहले प्रिपरेशन नहीं करी है, अगर पहले तैयारी नहीं करी है बच्चे, तो फिर आपको ये बुक्स जो हैं, इन बुक्स का रियल मीनिंग, इन बुक्स के अंदर जो हेडलाइंस हैं उनके रियल मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आएंगी। यानी जिस एक लाइन को समझ के आपने अपने मस्तिष्क में 4 प्रकार की थॉट क्रिएट करनी थी सिविल सर्वेंट बनने के लिए, वो नहीं हो पाता है बच्चे, कहीं ना कहीं समस्या आती है। या हो जाता है तो फिर टाइम क्या लगता है हमें? टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर नॉर्मली हम पढ़ के किसी टीचर से 10 मिनट में जो चीज़ समझ सकते थे स्वयं से करते हैं तो उस पर 25 मिनट लग जाती हैं। तीसरी बात बच्चे, तीसरी बात यह है कि आपको आपकी डेली रूटीन फॉलो करने के लिए रोज कोई पुश करने वाला नहीं है कि भाई उठो फिर से लग जाओ, तुमने कोई सपना देखा था 20 दिन पहले, भूल गए हो क्या? तो कहीं ना कहीं ये 2-3 हर्डल्स होती हैं। और सर वही है कि आप सभी हैं तो मनुष्य ही, आपके चारों तरफ भी ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, कोई ना कोई मतभेद किसी न किसी प्रकार का परिवार में, दोस्तों में, या जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पे क्रिएट हुए बिना नहीं रहता है। तो माइंडसेट घूमता है आपका, अपसेट होता है, और कहीं ना कहीं ये सारी हर्डल्स फिर हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। 2 दिन नहीं पढ़ते, 3 दिन नहीं पढ़ते, चौथे दिन से भूलने लगते कि हमने कुछ ऐसा जुनून शुरू भी किया था। अब अगर आपको ये लगता है कि सर मैं तो ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से फेस कर सकता हूं, और कर सकता हूं क्या, बहुत सारे लोगों ने फेस किया भी है, और उन लोगों ने इन सारी ही चीजों के ऊपर विजय प्राप्त भी करी है बच्चे, इन सारी चीजों पे विजय प्राप्त करी है, और सिविल सर्वेंट बने भी हैं, और अधिकतर आप देख लो सेल्फ स्टडी के माध्यम से बने हैं बच्चे। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज हो रही है, अच्छा ऐसा नहीं है आप बैठ के बस मेरी बात सुन के सोच लो कि हाँ सर हम तो कर लेंगे। 1-2 बार करके देखिए इस चीज को, या आपने अभी आज से पहले इस चीज को फॉलो करके अगर देख लिया है 1 आधी बार और आपने देखा कि सर नहीं हो रही, तो देखो बार बार स्वयं के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, फिर एक अच्छा सा शिक्षक देख करके और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो बच्चे। अभी आपकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास क्या है बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स पहले से इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं। सिविल सर्वेंट लगभग 1 से 1.5 साल, 12 से 18 महीने अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। मिनिमम तो जो बच्चे पहले कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करे होते हैं तो 6 महीने के आसपास का एक स्टडी प्लान तैयार होता है। नॉर्मली लगभग जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और आपके पास अभी समय है, अभी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, आपके पास में 1 साल का समय है बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए, उतना इनफ भी है हमारे पास में। तो बच्चे 12 से 18 महीने का एक स्टडी प्लान तैयार किया जाता है आप सभी के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज ये होती है बच्चे, आपको आपके डेली के टारगेट दिए जाते हैं, आपको आपके प्रतिदिन के टारगेट दिए जाते हैं, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। और ये डेली टारगेट्स जो होते हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट के होते हैं बच्चे। यानी सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए डेली टारगेट दिए जाते हैं कि आज आपको पेज नंबर इतने से पेज नंबर इतना पढ़ना है। अगले दिन फिर से टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतने पेज से इतना पढ़ना है। अब ये इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर साथ में चलती है, जीएस के सब्जेक्ट साथ में चलते हैं बच्चे, साइंस के सब्जेक्ट चलते हैं, एनवायरमेंट चलता है। तो इन सारी चीजों के लिए फिर आप पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ने के लिए जो सोर्स हैं बच्चे, पढ़ने के लिए जो स्रोत हैं, हमारे सिविल सर्विस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसका पूछने का क्वेश्चन का लेवल है, उसके हिसाब से ये सोर्स आपको पहले ही, जैसे ही आप सपोज कीजिए आपने आज से बैच में एनरोलमेंट किया है, तो आपको 3 दिन का पहले समय दिया जाएगा, आपको लिस्ट दी जाएगी उन सोर्स की, जो सोर्स आपको खरीदने हैं, जो बुक्स आपको खरीदनी है, जो नोट्स आपको खरीदने हैं या हमें देने हैं, उन चीज़ों की आपको लिस्ट दी जाएगी बच्चे। और वो आप जैसे ही परचेज करेंगे तीसरे दिन से फिर आपका ये जो डेली टारगेट है ये स्टार्ट हो जाएगा सर। जैसे ही डेली टारगेट आपका स्टार्ट हुआ,
हर वीक के एंड में बच्चे, हर वीक के एंड में आप सभी को एमसीक्यू के लिए एक मॉक दिया जाएगा। हर वीक के एंड में बच्चे एमसीक्यू के लिए जितना आपने पढ़ा है केवल उतने में से एक मॉक आपको दिया जाएगा कुछ सुटेबल क्वेश्चन का, जिसके माध्यम से आप ये जज कर पाओ कि आपने इस वीक में जो पढ़ा है उसका आपका 20% गेन हुआ है, 40% गेन हुआ है, 80% गेन हुआ है। हर बच्चे का अलग अलग होता है बच्चे, और जब आप ये पता कर लेते हो कि कितना आपको गेन हुआ है उसके बाद ही आप फिर आगे बढ़ सकते हो, या फिर अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में क्या चेंज करना है वो सारी चीजें हम सोच सकते हैं। अब अगर सर मान लीजिए आप कह रहे हो कि बुक आपको दी जाती है, देखो बच्चे ये सोर्स जो बुक खरीदने के लिए आपको कहा जाता है, जो बुक कि आपकी स्टडी चलती है सेल्फ स्टडी। मैंने कहा ना कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई रोज रोज पुश करने वाला नहीं कि बेटा पढ़ो उठो पढ़ो, ये पढ़ना ये पढ़ना है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो उसके लिए ये तो मैंने आपको बताया आपका सेल्फ स्टडी का प्लान है, ये तो आपका सेल्फ स्टडी का प्लान है जो आपसे करवाया जाएगा। साथ में अब हर सब्जेक्ट के बच्चे, जितने भी जीएस के आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के बच्चे आपके डिजिटल लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे। डिजिटल लेक्चर बच्चे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जितने भी सब्जेक्ट आपके आएंगे जीएस के उन सारे सब्जेक्टों के पूरे डिटेल के साथ में। अब बाई चांस कोई बच्चा अगर बुक पढ़ रहा है और बुक पढ़ते पढ़ते उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि यार मन ही नहीं लग रहा या पहली बार में समझ में नहीं आ रही, तो बच्चे फिर उसके लिए साथ में हम एक और प्लान चलाते हैं, उस बच्चे को डिजिटल लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपके बैच में ही इंक्लूड होंगे और आप सबसे पहले उसी टॉपिक का लेक्चर देखिए, उसी टॉपिक का लेक्चर देखने के बाद फिर आप बुक से रीडिंग कीजिए। देखो सेल्फ स्टडी तो आपको साथ में चलानी पड़ेगी बच्चे, नहीं तो देखो कितना भी कोई ये कह दे कि नहीं मेरे बैच से सब कुछ हो जाएगा, उसके बैच से सब कुछ होता बच्चे तो पहले उसका खुद का हो जाता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, काम होगा सेल्फ स्टडी साथ में चलेगी तब, लेकिन छोड़ने नहीं देंगे आपको। तो बच्चे समथिंग आप मान सकते हैं 300+ वीडियो लेक्चर आपको इस बैच में मिलेंगे और कंप्लीट आपके डेली टारगेट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में ये पूरा बैच आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है। प्री और मेंस दोनों को टारगेट किया जाएगा बच्चे। आगाज बैच जो हरियाणा सिविल सर्विस के लिए आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है, इसकी फीस बच्चे अभी पड़ने वाली है आपकी 2,999 रुपए। समथिंग 2,999 रुपये फीस है बच्चे, वन टाइम फीस है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। एक बार आप इसका एनरोलमेंट होता है तो वैलिडिटी का कोई भी इशू नहीं है बच्चे, आपको लाइफ टाइम की है, क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट अलग है। अगर लाइफ में बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन आता है कि आप समय नहीं दे पाते तो बच्चे इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज के साथ में बच्चे अगर आप भी चाहते हैं वर्ष 2026 वाला हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम देना तो अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू करें बच्चे। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए, मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।